चैप्टर नंबर 13 द ब्रेन यानी मस्तिष्क। क्या आपका दिमाग केवल सोचने का उपकरण है या उससे कहीं अधिक? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के साथ समय बिताने के बाद आपका उत्साह बढ़ जाता है और कुछ लोगों के साथ कुछ मिनट बिताने के बाद आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है? क्या यह केवल संयोग है या हमारे विचारों में सचमुच कोई शक्ति होती है? अब एक और सवाल, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि अचानक किसी व्यक्ति का ख्याल आया और कुछ समय बाद उसी व्यक्ति का फोन आ गया, या किसी समस्या का समाधान अचानक आपके दिमाग में आ गया जबकि आप उसके बारे में लगातार सोच भी नहीं रहे थे? नेपोलियन हिल इस अध्याय में एक बहुत रोचक विचार रखते हैं। वे कहते हैं मनुष्य का मस्तिष्क केवल सोचने की मशीन नहीं है, बल्कि यह विचारों का ग्रहण यानी रिसीव करने और प्रसारित यानी ब्रॉडकास्ट करने का एक माध्यम है। यही इस अध्याय का मुख्य विषय है। ब्रेन अस अ ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। नेपोलियन हिल ने अपने समय की उपलब्ध वैज्ञानिक समझ और अपने अवलोकनों के आधार पर एक विचार प्रस्तुत किया। वे मस्तिष्क की तुलना एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन से करते हैं, यानी जिस प्रकार एक रेडियो स्टेशन तरंग भेजता है और प्राप्त करता है, उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क भी विचारों और भावनाओं के माध्यम से काम करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह पुस्तक का एक वैचारिक यानी कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, न कि आधुनिक विज्ञान द्वारा पूरी तरह स्थापित तथ्य। हिल इसका उपयोग यह समझने के लिए करते हैं कि हमारी सोच और मानसिक अवस्था हमारे व्यवहार, निर्णय और दूसरों के साथ संवाद यानी कम्युनिकेशन को गहराई से प्रभावित करती है। आपके विचार आपकी वास्तविकता को कैसे प्रभावित करते हैं, एक पल के लिए सोचिए। अगर आप हर सुबह उठते ही यह सोचे आज का दिन खराब जाएगा, तो पूरे दिन आपका ध्यान किस पर जाएगा? छोटी छोटी समस्याओं पर, छोटी गलतियों पर, नकारात्मक घटनाओं पर। लेकिन अगर आप यह सोचकर शुरुआत करें आज मैं कुछ नया सीखूंगा, आज मैं अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ूंगा, तो आपका ध्यान अवसरों की ओर अधिक जा सकता है। नेपोलियन हिल का कहना है कि जिस दिशा में आपका ध्यान जाता है वैसी ही सोच और वैसा ही व्यवहार विकसित होने लगता है। पॉजिटिव थिंकिंग का वास्तविक अर्थ। बहुत लोग पॉजिटिव थिंकिंग का अर्थ केवल हर समय खुश रहना समझते हैं, लेकिन हिल का अर्थ इससे अलग है। उनके अनुसार पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब समस्याओं को नज़रअंदाज करना नहीं है, बल्कि समस्याओं के बीच भी समाधान खोजने की मानसिकता विकसित करना है। यानी मुश्किलें आएंगी, असफलताएं भी आएंगी, लेकिन आपका पहला सवाल होना चाहिए इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, ना कि अब सब खत्म हो गया। विचार और भावनाएं मिलकर शक्ति बनाते हैं। हिल पहले भी बता चुके हैं कि केवल विचार पर्याप्त नहीं होते। जब विचारों के साथ विश्वास, उत्साह, आशा और दृढ़ भावना जुड़ जाती है तो उनका प्रभाव और गहरा हो सकता है। इसलिए वे बार बार कहते हैं अपने मन को डर से नहीं उद्देश्य से भरिए, क्योंकि जिस भावनाओं को आप बार बार दोहराते हैं वह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लगती है। आपका वातावरण आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, आप अपना अधिकतर समय किन लोगों के साथ बिताते हैं? क्या वे लोग हर समय शिकायत करते हैं, हर नए विचार का मजाक उड़ाते हैं, हर अवसर में समस्या देखते हैं, या वे सीखते हैं, प्रेरित करते हैं और आपको भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं आपका मानसिक वातावरण आपकी सोच को प्रभावित करता है, इसलिए सही संगति चुनना केवल सामाजिक निर्णय नहीं बल्कि मानसिक विकास का भी निर्णय है। आपका दिमाग वही मजबूत करता है जिसका आप बार बार अभ्यास करते हैं। अगर आप रोज डर पर ध्यान देंगे तो डर मजबूत होगा। अगर आप रोज बहाने बनाएंगे तो बहाने आदत बन जाएंगे। लेकिन अगर आप रोज सीखेंगे, लक्ष्य पर काम करेंगे और समाधान खोजेंगे तो वही सोच भी मजबूत होने लगेगी। हिल का संदेश स्पष्ट है, दिमाग एक खेत की तरह है। आप जो बीज बार बार बोएंगे समय के साथ वही फसल उगेगी। आज के समय में इस सिद्धांत का अर्थ, आज हम हर दिन हजारों सूचनाओं से घिरे रहते हैं। सोशल मीडिया, न्यूज,
लोगों की राय, विज्ञापन, अगर हम सावधान ना रहे तो हमारा दिमाग लगातार नकारात्मक जानकारी से भर सकता है। इसलिए आज पहले से भी अधिक जरूरी है कि हम यह चुनें, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और किस प्रकार के लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि यही सब मिलकर हमारी सोच को आकार देते हैं। क्या केवल सकारात्मक सोच ही काफ़ी है? नेपोलियन हिल का उत्तर है नहीं। सिर्फ सकारात्मक सोचने से सफलता नहीं मिलती। पॉजिटिव थिंकिंग तभी प्रभावित होती है जब उसके साथ स्पष्ट लक्ष्य, कार्य योजना, निर्णय, निरंतर प्रयास और अनुशासित कार्यवाही भी जुड़ी हो। यानी सोच शुरुआत है, लेकिन सफलता तक पहुंचने के लिए काम करना भी उतना ही जरूरी है। अब अपने मन से कुछ सवाल पूछिए। मैं हर दिन किस प्रकार के विचार सबसे अधिक सोचता हूँ? क्या मेरा मानसिक वातावरण मुझे मजबूत बना रहा है या कमज़ोर? क्या मैं समस्याओं पर अधिक ध्यान देता हूँ या समाधान पर? अगर मेरे आज के विचार अगले 5 वर्षों का भविष्य बन जाए तो क्या मैं उस भविष्य से खुश रहूँगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या मेरा दिमाग मेरे सपनों की दिशा में काम कर रहा है या मेरे डर की दिशा में? इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि आपका मस्तिष्क केवल जानकारी संग्रह करने का स्थान नहीं है, बल्कि आपकी सोच, भावनाओं और निर्णयों का केंद्र है। नेपोलियन हिल मस्तिष्क को एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरह समझाते हैं, ताकि यह बताया जा सके कि हमारी मानसिक अवस्था हमारे व्यवहार और जीवन की दिशा को गहराई से प्रभावित करती है। उनके अनुसार अगर आप अपने मन को सकारात्मक, उद्देश्यपूर्ण और रचनात्मक विचारों से भरते हैं तो आपकी सोच भी उसी दिशा में विकसित होने लगती है। लेकिन याद रखिए, सकारात्मक सोच का अर्थ केवल अच्छा महसूस करना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है मुश्किल परिस्थितियों में भी समाधान खोजने की क्षमता विकसित करना और अपने लक्ष्य की ओर लगातार कार्यवाही करते रहना। क्योंकि दुनिया बदलने से पहले हर महान उपलब्धि इंसान के दिमाग में जन्म लेती है, और शायद आपके जीवन की अगली सबसे बड़ी सफलता भी आज आपके मन में जन्म लेने वाले एक विचार से ही शुरू हो।